ये है हमारा मदरबोर्ड, MSI का है, B550M प्रो विद वाईफाई के साथ। इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों है। इस मदरबोर्ड की पूरी डिटेल, लिंक, प्राइस, सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये Ryzen AMD के प्रोसेसर के लिए है। ये A4 Gen 3 के बेस पे है। A4 सॉकेट के उस पर लगेगा, मतलब A5 का अगर आपका सॉकेट है तो ये नहीं आएगा, आपको दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। तो A4 सॉकेट वो होते हैं जिसमें आपका 5 सीरीज़ तक के जितने भी AMD के प्रोसेसर है वो सारे लग जाएंगे इस पर। ये कुछ ऐसा लगता है और इसके फीचर ये सारे सब चीज़ यहाँ पर लगे हैं और इसके पोर्ट्स जो हैं वो सारे लगे हैं इसमें, और इसके बारे में डिटेल भी है। ये सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे बाकी प्रोडक्ट तो अच्छा है। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले ये मदरबोर्ड मिल जाता है, उसके बाद फिर 2 SATA की केबल है जिसमें आप SSD SATA जो है कनेक्ट कर सकते हैं। 2 हैं इसमें। वाईफाई का एंटीना है। ये आपको बैक पैनल का पोर्ट मिल जाते हैं, इसको आपको केस में लगाना है और उसके बाद फिर इस मदरबोर्ड के पोर्ट जो है इससे आउट होंगे। ये ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं है, हल्का है बिल्कुल। ये कुछ आपको स्क्रूज़ मिल जाते हैं। स्क्रूज़ ये आपको SATA जो होगा उसको कसने के लिए, SSD को कसने के लिए। ये फिर ये बिल है और ये मैनुअल है, डिटेल लिखी है ये सब। इसको आप देख सकते हैं कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें बस बॉक्स में और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको साइड करते हैं हम। चलिए मदरबोर्ड के बारे में आपको बता देते हैं अब डिटेल में। देखिए ये जो है यहाँ पर आपका Ryzen का प्रोसेसर जो है वो लगेगा, ठीक है ना। ये AM4 सॉकेट है, उसके बेस पे है। तो इसमें ना इंटेल के जैसा वो कवर नहीं मिलता कि प्रोसेसर लगा के उसको फिर बंद कर दो ढक्कन की तरह। ये नॉर्मल वैसा है प्रोसेसर। इसमें क्या है, आपको ये पिन दिख रहा है ना, इस पिन को दबा के साइड करना है। साइड करके फिर इसको आप ऊपर करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रोसेसर लगा देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे बस। तो बस हो गया, ये ऐसे ही लग गया, बस हो गया। उसके बाद ये और ये देखिए 2 है, इन दोनों को आपको खोलना है। खोल के यहाँ पर CPU का फ़ैन लग जाएगा। उसके बाद फिर ये VRAM है और उसके बाद ये 8 पिन का है। ये इसको पावर देगा CPU को, CPU का पावर है, यहाँ से आएगा, आपको इसको कनेक्ट करना है वायर। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए 4 पिन का है, ये फ़ैन को पावर देने के लिए। यहाँ जो फ़ैन लगाएंगे उसको कनेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद इधर नीचे आएंगे, फिर ये 4 पिन का एक और है। अगर आप CPU का कूलर लगाते हैं, जो फ़ैन वाला कूलर होता है, तो उसके लिए वाटर कूलर जो होता है, तो उसके लिए यहाँ से पावर आएगा, आपको यहाँ से देना है। और 4 ये DDR4 रैम के स्लॉट हैं, 128 GB तक का आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें। फिर ये मेन 24 पिन का सप्लाई है जो पूरे ये मदरबोर्ड को सप्लाई देगा, उसका कनेक्टर है ये। उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाएंगे तो ये आपका SSD के लिए है, M.2 NVMe Gen 4 के बेस पे है। ये फास्ट है, तो यहाँ पर आप एक लगा सकते हैं। दूसरा एक और आपको मिलता है यहाँ पर, ये भी M.2 NVMe है, लेकिन ये Gen 3 का है। ये Gen 4 का है, ये Gen 3 का है। तो आप मेन जो है अपना आपका वो इसमें लगाइएगा और सेकेंडरी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा आएगी। फिर ये PCIe पोर्ट है, ये आपका ग्राफिक कार्ड के लिए, GPU के लिए। उसके बाद फिर ये 2 PCIe 1 पोर्ट है। एक आपको देखिए ये USB मिल जाता है, USB का पोर्ट है ये, और ये एक पोर्ट है फ़ैन के लिए। उसके बाद आप इधर साइड में आएंगे तो इधर आपको कई सारे पोर्ट मिल जाते हैं। एक देखिए इधर एक ये छोटा सा बटन मिलेगा आपको, ये बायोस का पोर्ट है। ये देखिए आप देख रहा होगा ना, आपको ये बटन जैसा है, ये बटन दबने वाला है। जब भी आपको बायोस को रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं इस बटन को दबा के, कोने वाला। उसके बाद देखिए ये पोर्ट है। पोर्ट में आपको पहले VGA है ऊपर का, उसके नीचे ये आपको HDMI का पोर्ट है, फिर एक HDMI का पोर्ट और है। उसके बाद 2
3.2 Gen 1 के पोर्ट हैं USB के, और एक ये माउस का पोर्ट है, और उसके नीचे फिर आपका USB 2.0 का 2 पोर्ट है, और फिर 3.2 के Gen 1 का फिर से 2 पोर्ट है। मतलब 3.2 Gen 1 के 4 पोर्ट मिल जाते हैं आपको, जो ये नीला नीला दिख रहा है आपको। और जो ब्लैक वाला है वो 2.0 का पोर्ट है। और एक इंटरनेट का केबल का, ये लैन का केबल का है पोर्ट। ये आपका एंटीना हो गया ब्लूटूथ और वाईफाई का, और ये ऑडियो पोर्ट है। दूसरे साइड आएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखिए साटा के 4 पोर्ट है एक साथ। इसमें 4 SSD आप साटा के लगा सकते हैं। और उसके बगल में फिर ये है पोर्ट, ये पोर्ट है आपका USB का, जो आपका केस होगा, CPU का केस होगा ना, उसको उसमें जो ऊपर में कनेक्टर होते हैं उसका USB का पोर्ट है ये, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी लाइन में देखिए आपको बहुत सारे पोर्ट मिल जाएंगे, ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, ये जम्पर पोर्ट और ये सारे पोर्ट हैं, LED पोर्ट, ये सारे हैं, देख सकते हैं बहुत सारे हैं। तो ये इनके सारे सबके बारे में ना ये नीचे में लिखा हुआ है, जहाँ पर आप जाएंगे ना, जिसमें भी देखिए जैसे फ़ैन लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये और चीज़ें लिखी है, दूसरा ये ऑडियो पोर्ट लिखा है, तो ऐसे सबके बारे में लिखा है टोटल। तो आपको जो भी चीज़ जिसमें भी कनेक्ट करना है ना, वो आपके CPU में जो वायरिंग होगी उसमें भी लिखा होगा, उससे देख के आप इनमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, पहले हम सन कट टाइप के शेप मिलेंगे ना, ये देखिए यहाँ होल है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए होल है, जहाँ पर भी आपको ऐसा गोल सा सूरज जैसा ये कट मिलेगा जहाँ होल है, ये आपको केस के अंदर मदरबोर्ड यहाँ से बोल्ट करके फिक्स करना है। ये कट उसी के लिए दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर है। और भी जहाँ पर भी मतलब ये आप देख सकते हैं ना, सूरज जैसा ये कट है ना, ये देख सकते हैं गोला, ये आपको मदरबोर्ड को कसने के लिए। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम फ़ैन के बगल में, ये रैम के साथ में ये जो है, इसमें ऊपर हर चीज़ के ऊपर ना सब कुछ मेंशन है, आपको वो देखते हुए पढ़ते हुए फिर लगाना है। जैसे पंप फ़ैन 1 दिखा है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन लगेगा ना, वो अगर आप ये फ़ैन नहीं लगा रहे हैं तो इसके ऊपर आता है वो वाटर कूलर लगता है, तो वाटर कूलर का कनेक्शन इधर से आएगा आपका, ये फ़ैन में नहीं आएगा, ये इसमें आएगा। अगर नॉर्मल फ़ैन लगा रहे हैं तो नॉर्मल फ़ैन का कनेक्शन इधर आएगा बगल में। अगर आप वाटर कूलर लगा रहे हैं तो ये पंप मतलब वही है वाटर कूलर, तो ये इसमें लगेगा आपका। और उसकी कनेक्शन देके फिर आप उसको फ़ैन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बगल में देखिए वाटर कूलर के बगल में फिर आपका ये है, ये फ़ैन का कनेक्शन है। जो CPU के अंदर फ़ैन होते हैं, ARGB फ़ैन या नॉर्मल फ़ैन होते हैं, उसको कनेक्शन देने के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये 4 पिन का है। अगर वो आपका फ़ैन 4 पिन का है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर 4 पिन का नहीं है तो एक मोल कनेक्टर भी आता है, जो कि वो चारों पिनों को, सबको, जितने भी फ़ैन हैं उन सबको कनेक्ट करता है। और वो मोल कनेक्टर आपको ना, जो PSU पावर सप्लाई होता है उसके अंदर होता है, उससे आप कनेक्ट कर देंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये है मोल कनेक्टर, और इसके पीछे भी इसका मोल कनेक्टर लगा है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, तो क्या है, जितने भी फ़ैन्स हैं ना इसके अंदर, वो सब अब इसी को पावर आएंगे, इसी से पावर आएंगे, कंट्रोल होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वाला, ऐसे पिन वाला आपके पास मोल कनेक्टर होगा, उसको आपको कंट्रोल करना है। अगर आप सिंगल फ़ैन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी वायरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वायर ज़्यादा हो जाएंगे आपके आगे, ठीक है। इससे अच्छा तो आप एक मोल कनेक्टर ये कनेक्ट कर दीजिए। और ये जो मोल कनेक्टर है, इसमें ही ये कनेक्टेड है वो 4 पिन वाले, देखिए ऐसे वाले 4 पिन वाले चारों फ़ैन के कनेक्टेड है उसमें। ये सारे इंटर कनेक्टेड है, देखिए ये रहे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सारे फ़ैन के जितने भी वाइट आपको ये कनेक्टर दिख रहे हैं ना, सारे फ़ैन के हैं, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। और ये सारा जाके इस मोल कनेक्टर से पावर आ रही है सबको, ठीक। तो वो सारे चारों फ़ैनों में पावर आ जाएगी, फिर आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि वो इंटर कनेक्टेड होते हैं सारे। उसके बाद फिर आपका 24 पिन का ये मेन मदरबोर्ड को सप्लाई करने के लिए है। यहाँ से आपको पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई जाती है, यहाँ पर 24 पिन वाला लगेगा आपका। फिर उसके बाद आप ये बगल में देख सकते हैं, फिर ये सेम है, फ़ैन का स्लॉट है, जैसे वो पीछे था अभी सेम वही, दूसरा फ़ैन लगा सकते हैं। अगर आपको सिंगल फ़ैन लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें कनेक्ट करके। फिर ये USB है, USB जम्पर है, यहाँ पर USB कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर आएंगे तो उससे पहले ना, आप ये फ़ैन के बगल में एक आप ये देख रहे होगे 8 पिन का कनेक्टर है,
8 पिन का कनेक्टर ये लिखा है CPU पावर, CPU लिखा है ना इधर पावर नीचे में, तो ये CPU को पावर देने के लिए, मतलब पावर सप्लाई से एक 8 पिन का कनेक्टर लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो कनेक्ट करेंगे 8 पिन का, उससे आपको ये CPU के अंदर जो पावर जाएगी वो उसको पावर सप्लाई होगा। उसके बाद देखिए एक ये बीच में यहाँ पर ये TPM का पोर्ट है। अगर आपके मदरबोर्ड में पहले से TPM लगा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस साइड और कुछ नहीं है, बाकी जितने भी आपको पोर्ट और कनेक्शन मिलेंगे ना, अब ये लास्ट में इधर मिलेंगे यहाँ पर। अब मैं इनको एक बार डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑडियो का पोर्ट है ये वाला, तो जो आपकी वायरिंग होगी केस के अंदर, जो केस होगा उसमें लिखा होगा ऑडियो पोर्ट, तो इसके पिन, इसमें एक पिन कटा हुआ है, तो उसमें भी आपको कनेक्शन चेक करते हुए और इसको देखते हुए वहाँ पर इसको ऑडियो का वो पोर्ट कनेक्ट कर देना है। इसमें RGB मेंस के लिए है, मतलब ये लाइट के लिए है। RGB लाइट कोई अगर आपके उसमें है तो उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद फिर ये RGB2, अगर दूसरा RGB कुछ और है तो उसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर इधर आएंगे, फिर ये फ़ैन सेम भी मतलब सिस्टम मैनेजमेंट बस होता है, तो इसमें वैसे तो यहाँ पर कुछ लेबलिंग नहीं दी है, लेकिन ये सेम ऐसा ही है। ये जो ऑडियो वाला जैक था वैसा ही है ये भी सेम। तो इसका पिन आप देख के, हर में एक कट लगा हुआ है, मतलब एक खाली है, तो आप उस चीज़ को देखते हुए उसके बाद फिर इसको कनेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा कट है तो कौन सा पिन किस में आएगा। JCOM1 जो होता है ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, जैसे इंडस्ट्रियल में जैसे बारकोड स्कैनर या और कुछ होता है, तो उसका पोर्ट अलग से आप देखते होंगे ना, एक वो वायर लगा के स्कैनिंग करते हैं, तो वो इसमें कनेक्ट होता है। DP पोर्ट है, DP पोर्ट होता है डिस्प्ले पोर्ट का, HDMI पोर्ट होता है, VGA होता है, तो ऐसे ही डिस्प्ले पोर्ट होता है। उसकी वायरिंग है तो आप उसको इसमें लगा सकते हैं, ये 2 पिन वाले में, सिर्फ ये 2 पिन वाले में। उसके बाद जो है 3, ये आप देख सकते हैं, ये USB वाला है, इस पर मेंशन भी है, वाइट कलर से लिखा है ना USB। तो ये 2 पिन वाला सिर्फ डिस्प्ले पोर्ट है। अगर आपके पास वायरिंग है तो इसमें कनेक्ट कर दीजिए। तो फिर क्या है कि CPU केस के पीछे जो पैनल होता है उस पर एक डिस्प्ले पोर्ट होता है, उसका कनेक्शन आपको पावर यहाँ से मिलेगी उसके कनेक्शन के लिए। उसके बाद USB पोर्ट है, यहाँ पर आप USB लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, फिर USB 3 है, मतलब ये जैसे 4 है तो USB 3 है। तो ये जो नंबरिंग है 2, 3, 4 लास्ट में आप जो देख रहे हैं, ये मतलब इतने तरह, ये तीसरा पोर्ट है, मतलब इस मदरबोर्ड में ये तीसरा USB का पोर्ट है। और इससे पहले आप ये USB 4 देख रहे थे, ये चौथा पोर्ट है। मतलब कि ऐसे 2 पोर्ट और हैं कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पे जो है ना। देखिए ये कनेक्शन मेन है, मेन इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आगे चलते हैं। ये LED स्विच का बटन एक दे रखा है इसमें, ये आप इसमें देख रखते हैं ऑफ़ और ऑन का निशान है। अभी तो ये ऑन मोड पे है, इसको आप ऐसे करके पीछे करके ये आवाज़ आएगा, ये ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये ऑफ़ हो गया। तो क्या है कि LED स्विच जो होता है जिससे कंट्रोल होता है लाइट फ़ैन का। उसके बाद ये रेनबो पोर्ट है, ARGB फ़ैन आता है वैसे ही रेनबो फ़ैन भी आता है, उसका कनेक्शन आप यहाँ पर करके दे सकते हैं। ये USB 2 आप उधर 3 और 4 देखे थे ना, USB 2 ये रहा, और USB 1 भी कहीं ना कहीं और होगा। तो ऐसे 4 पोर्ट दे रखे हैं USB के। FP2 ये वाला समझा देता हूँ। ये 4 पिन आप देख रहे होंगे, ये है क्या, ये एक्चुअल में वो साउंड जो होता है ना, बज़र होता है, स्पीकर होता है, उसके लिए है ये। और ये आपको यहाँ से पता चलेगा, देखिए यहाँ पर एक ये टेबल सा बना रखा है JF2, जिसमें दे रखा है स्पीकर, पहला स्पीकर है माइनस है, फिर बज़र है प्लस का, फिर स्पीकर है प्लस का। अब आपके पास एक छोटा सा स्पीकर होगा, वो आपको लगाना है यहाँ पर, वो भी 4 पिन वाला होगा, ये भी 4 पिन है। उसमें एक रेड वायर होगी, रेड क्या है, प्लस का है, तो रेड वाला आपका इस साइड आएगा, और एक ब्लैक वायर होगी जो कि माइनस का है, वो लास्ट में इधर कोने में आएगा। बाकी के जो 2 होंगे उसमें वो खाली होंगे, उसमें पिन नहीं होगा। आप अगर गौर से देखेंगे उसको तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है, ये छोटा सा एक स्पीकर है, स्पीकर पोर्ट होगा, इसमें रेड और ब्लैक है, लिखा भी है स्पीकर, ठीक है ना, ऐसा ये स्पीकर पोर्ट है। तो आप इसके ऊपर देखेंगे 4 पिन है, 4 पिन वाला ये इसी में लगेगा, यहाँ पर इसी में लगेगा, इस स्लॉट में, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 में ही आपकी वो कनेक्शन जा रहे हैं, 2 बीच वाले खाली हैं, ठीक है ना, मतलब बज़र का नहीं है, ये सिर्फ स्पीकर के लिए यूज़ का है। JF1 ये आपका मेन पोर्ट है, ये जो है ना ज़्यादा पिन वाले,
और इसको आपको देख के लगाना है। इसका भी टेबल देखिए ये ऊपर में दे रखा है यहाँ पर। इसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला जो पिन है पावर एलईडी, तो प्लस पहला पिन जो है प्लस का है, उसके बगल में अगला जो है सेकंड वो माइनस का है। तो उसी हिसाब से आपको देख के लगाना है। फिर नीचे वाला एचडी एलईडी का है, तो इसको भी आपको प्लस माइनस देखते हुए लगाना है। प्लस वाला पहले ये इधर लगेगा, फिर माइनस वाला इसके बगल में ये वाला सेकंड वाले में लगेगा। उसके बाद फिर आगे आएंगे, फिर पावर स्विच का है ऊपर में 2 पिन है पावर स्विच का, और नीचे में है रीसेट का 2 पिन है, ये 2 पिन है रीसेट का। उसके बाद लास्ट वाला एक जो ये सिंगल पिन हो गया, ये एक्स्ट्रा पिन है नल, वहाँ देख सकते हैं आप टेबल में 0 बना हुआ है नीचे में, तो ये इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, या आप इसको किसी से कनेक्ट भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। और उसके ऊपर में एक पिन कटा हुआ है, नहीं है, तो उस टेबल में भी देखिए एक पिन कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली डब्बा दे रखा है। तो इस हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हैं देख के। आई होप मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मदरबोर्ड का सारा चीज़। अभी हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेंगे, और जो वायरिंग मैंने आपको बताई है वो सब हम लगा लेंगे, और एक बार आपको दिखा देंगे कि ऐसा ये फिट हो गया, कनेक्शन हो गया है, और उसके बाद फिर हम फाइनल इसको सेटअप कर देंगे। जो भी था मैंने आपको डिटेल में सारा चीज़ बता दिया है। बाकी अभी हम इसको असेंबल करेंगे तो आपको उसमें भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या वायरिंग लगानी है आपको।